और यहाँ के जो नेता हैं उन्होंने आज तक अपना पेट भरने के अलावा कुछ नहीं किया जनता के लिए। तो मैंने जाके जब फील्ड में देखा इस चीज़ को, तो मैंने एक मैन्युफैक्चर तैयार किया कि मैंने जब इस घोषणा पत्र को तैयार किया और बस्ती के बीच में मैं इस चीज़ को लेके पहुंचा, तो बस्ती के लोगों ने इसको बहुत लाइक किया और पसंद किया। तो जिस तरह से निकाय चुनाव को लेकर के प्रदेश की राजनीति गरमा रही है, तो हर नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में तमाम प्रत्याशी अपने वादे और इरादे मजबूत लुभावने तरह तरह के प्रलोभन दे करके मैदान में हैं। आज हम बदायूं जनपद की अगर बात करेंगे तो उसहित नगर पंचायत है और उसहित नगर पंचायत में ऐसे प्रत्याशी से आज हम बात करेंगे कि वो तमाम वादे लेकर के मैदान में हैं और जनता भी उनको लाइक कर रही है। और वो वादे कौन से हैं? ऐसे प्रत्याशी हमारे साथ हैं आसिफ नियाजी, जिन्होंने युवा भी हैं और तमाम जनता को के लिए आज तक तमाम सोसाइटी चला करके और तमाम तरह से समाज की सेवा करते रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, भारत आज में आसिफ नियाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहूँगा कि आप युवा हैं और ऐसे नगर पंचायत अध्यक्ष जैसे पद के लिए आपकी भावनाएं कहाँ से जागृत हुई? जी, मैंने फील्ड में जब नियाजी वेलफेयर सोसाइटी का आयोजन किया, तो उसमें फील्ड में मैंने देखा कि जब फील्ड में मैं नियाजी वेलफेयर सोसाइटी बना के मैदान में आया, तो मैंने ये देखा कि बहुत सारी समस्याएं सामने आईं और ज़्यादातर हमारे यहाँ की जो जनता है वो गरीब है और यहाँ के जो नेता हैं उन्होंने आज तक अपना पेट भरने के अलावा कुछ नहीं किया जनता के लिए। तो मैंने जाके जब फील्ड में देखा इस चीज़ को, तो मैंने एक मैन्युफैक्चर तैयार किया अपनी जनता के लिए, जो ये है, और सारी योजनाएं इसमें मैंने लिख रखी हैं और जो फील्ड में मुझे कमियां नज़र आईं वो मैं लिखता गया इस चीज़ में। अब जैसे कि यहाँ पे मैं फील्ड में जब आया तो मैंने देखा कि स्वास्थ्य के लिए लेकर बहुत सारी समस्याएं थी यहाँ पर। तो मैंने एक कॉपी और पेंसिल उठाई, मैंने लिख दिया, अगर भगवान ने मुझे या ऊपर वाले ने इस लायक बनाया तो मैंने ये चीज़ें दूंगा बस्ती के लिए। तो मैंने एक कॉपी पेंसिल उठाई, लिखना शुरू किया, लोगों के बीच गया, लोगों की बातें जानी। बात की जाए कि जिस तरह से समाज में समस्याएं हैं उनको आपने पहले से नोटिस किया कि हमारी नगर पंचायत को चाहिए क्या, तो उन सब की एक सूची तैयार की। उसके बाद आपने ये जो है अपना एक वादा कहा जाए या ये घोषणा पत्र जारी कर दिया। तो क्या लगता है कि इस घोषणा पत्र पर जनता आपके प्रति कैसा जो है, किस तरह से माहौल तैयार कर रही है? जी, मैंने जब इस घोषणा पत्र को तैयार किया और बस्ती के बीच में मैं इस चीज़ को लेके पहुंचा, तो बस्ती के लोगों ने इसको बहुत लाइक किया और पसंद किया और ज़्यादातर हमारी माँ बहनों ने इसको बस बहुत ये कहा कि आप पहले प्रत्याशी हैं जो इस चीज़ को मैदान में लेके आए। और मेरे भाइयों ने बहुत मुझे सराहा, कहा कि आप जैसे प्रत्याशी मैदान में आज तक नहीं आए और ये फर्स्ट टाइम है जो कोई कुछ देने को खड़ा हुआ है नगर अध्यक्ष पद के। अच्छा नियाजी साहब, अगर बात इन 5 वर्षों की जाए तो आप समाज में काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए होंगे, तो इन 5 वर्षों में जो आपने नोटिस किया कि 5 वर्षों में तमाम वादे यहाँ के अध्यक्ष लेकर के करते आए, कार्य उन्होंने किया, तो इन 5 वर्षों में आपको क्या लगा कि हमको क्या करना चाहिए, यहाँ की जनता को किस तरह के, हम अगर आते हैं अध्यक्ष चुन करके, तो किस तरह के काम यहाँ पे अधूरे हैं वो करने चाहिए? जी, जब मैंने यहाँ पे देखा तो सबसे पहली चीज़ मुझे स्वास्थ्य को लेकर बहुत समस्याएं नज़र आईं। हमारा जिला जो कस्बे का अस्पताल है वहाँ पर इमरजेंसी नहीं है और इमरजेंसी ना होने की वजह से यहाँ हमारे यहाँ के जो डॉक्टर हैं, अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल क्लिनिक वगैरह हैं जो यहाँ, वहाँ पैसा ज़्यादा जाता है। अब जब यहाँ पे इमरजेंसी उपलब्ध नहीं तो लोगों का पैसा बचेगा, अब जो लोगों का पैसा बचेगा तो विकास अपना आप होगा। और शिक्षा को लेके फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज भी नहीं है, नई डिग्री कॉलेज है, तो इस चीज़ को लेके मैंने मैन्युफैक्चर पे अपने तैयार किया घोषणा पत्र पे कि स्वास्थ्य और शिक्षा की दोनों की व्यवस्था करनी है। अब यहाँ से जैसे कि ये ले लीजिए, हमारी
मैंने अपने होश में देखा है, यहाँ पे नहीं तो मैंने कई नगर पंचायतों में देखा कि रोडों पे ओवरलॉकिंग है, यहाँ पे हमारे यहाँ धूल मिट्टी उड़ती है। तो इसका भी मैंने सोच रखा है कि अगर उस शहर की जनता ने मुझे चुना तो मैं इस चीज़ को लोगों के बीच जो जैसे कि धूल मिट्टी का कि आप जीतने के बाद जनता आपको अगर लाती है, जिता करके नगर पंचायत अध्यक्ष बनाती है, तो ये जो आपकी मैं लिस्ट देख रहा हूँ, क्या ये सब बातों पे खरे उतरेंगे आप? जी बिल्कुल उतरूँगा, और इसीलिए घोषणा पत्र मैंने लिख के दिया। तो लोग बोले हाँ लिख के क्या दे सकते हो, तो फिर मैंने घोषणा पत्र तैयार कर दिया। अब आप खुद समझ सकते हैं इस चीज़ को कि लिखा हुआ तो हर हाल में देना होगा। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ ये थे उसहित नगर पंचायत से आसिफ नियाजी खान, और इनका जो वादा, अब जो इनका घोषणा पत्र है वो हकीकत में बहुत बेहतरीन घोषणा पत्र है। हकीकत में हर नगर अध्यक्ष को ये करना चाहिए। अब देखना ये होगा कि जनता इनको अगर चुन करके लाती है तो ये अपने घोषणा पत्र पर कितना खरे उतरते हैं। कैमरा पर्सन श्रीनिवास के साथ बदायूं से विजय, भारत आज के लिए। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे आपको विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि सभी अपडेट आपको मिले सबसे आगे, सबसे पहले। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज, सबसे आगे।